स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ही सिखाऊंगा, लेकिन आपने ये बात तवज्जो से समझनी है कि व्हेन you are working with a data where probability is given, then in case of probability the similar approach will not be applied that we have already applied when we had only return data. अगर सिर्फ रिटर्न का डेटा गिवन था और आपने एवरेज निकालना था या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो वो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं उसे कवर करा चुका। तो जब आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपने वो दोबारा उसको रिपीट कर लेना है, ताकि आप दोनों के डिफरेंस को समझ सकें कि अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न और इन अदर वर्ड्स एवरेज कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंज आता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे रिटर्न और प्रोबेबिलिटी का डेटा प्रोवाइड करता है और आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो बनेगा कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। तो अगर आप देखें तो इस वक्त आपके पास दोनों डेटा गिवन है। यह मैं आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी एंड यू विल मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न से। आप रिटर्न की जगह एक्स लिख के भी काम चला सकते हैं। तो अब इस कॉलम के अंदर मैं आपके ये रिटर्न की जो परसेंटेज है ये ले रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रोबेबिलिटी से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर लें तो आपके पास तमाम जो रोज हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर मैं इसका सिर्फ सम ले लूं तो ये जो सम आएगा ये बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, जिसको आप कॉमन वर्ड के अंदर जो है वो एवरेज भी कह सकते हैं, लेकिन हम जनरली स्टैट्स में भी और फाइनेंस के अंदर भी इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न की टर्म से जो वो यूज करते हैं। इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकालने के बाद अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला बनाना है, रिटर्न लेना है, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न और माइनस कर देना है जो आपके पास एवरेज है। अब स्टूडेंट आपकी मर्जी, आप यहाँ पर इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को डायरेक्ट लिख दें या मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेल का रेफरेंस ले लें। दोनों सूरतों में आप ये काम कर सकते हैं और इसके बाद इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें तो ये इसकी ओवरऑल लुक बनेगी। तो फर्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी लेनी, मल्टीप्लाई करना है रिटर्न से, रिटर्न आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था वो इससे माइनस होगा और फिर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये इसकी लुक बन जाएगी। तो इस लुक को अगर मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, इसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रिटर्न दिस इज दिस मच, माइनस कर दूंगा 0.22, मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस भी ले सकता हूँ और उसके बाद फिर आप इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इन सबको ड्रैग करके सबकी वैल्यूज निकाल लें। अगर आपको डेसिमल ज़्यादा लग रहे हो तो आप डेसिमल कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो। फिर आप इसका टोटल ले लें। ये जो टोटल आ रहा है 0.00210, बेसिकली ये वेरिएंस की वैल्यू है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो कि हमें नॉर्मली फाइनेंस में ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में जाकर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो मैथ्स में इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि आप स्क्वायर रूट से काम कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो उसमें इस वैल्यू को आप एंटर कर लें जो कि आपकी वेरिएंस पे आई है और फिर आप फाइनल इसका आंसर ले लें। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो 0.05 है। तो आप इन कॉमन टर्म्स कह सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न है वो 0.22 है और जो इसमें रिस्क एग्जिस्ट करता है वो आपके पास 0.05 है। इस लेक्चर का बेसिक पर्पस ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन के अंदर आप 2 कॉलम्स ऐड करके उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी एक कॉलम बनाकर वैल्यूज निकाल कर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम होपफुल कि अगर आप इस तरह से किसी डेटा पे इसको ट्राई करेंगे तो आप इजीली
एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो फिर आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा वहां पे आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो।